हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ सर आप लोग के डिमांड पर मैंने 67 बीपीएससी सीडीपीओ मेंस एग्जामिनेशन में जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 में जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट में से कौन कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसके बारे में बताया जा रहा था। सबसे पहले जो नए स्टूडेंट है मैं उनको लिए बता देती हूँ। बीपीएससी का एग्जामिनेशन 3 फेज में होता है। पहला आपका पीटी, दूसरा मेंस, तीसरा इंटरव्यू। तो जब आप मेंस का एग्जाम देंगे तो मेंस एग्जामिनेशन में आपका 2 पेपर होते हैं, एक जीएस पेपर 1, दूसरा जीएस पेपर 2, जिसको हिंदी में समान अध्ययन 1, समान अध्ययन 2 कह सकते हैं। और एक आपका ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल आपकी मर्जी पे जो भी सब्जेक्ट आप लीजिएगा उसके आपके मर्जी पे रहेगा। ये तीनों जो होता है 300 नंबर का होगा, यानी जीएस पेपर भी 300 नंबर का, जीएस पेपर भी आपका 300 नंबर का और ऑप्शनल भी आपके 300 नंबर के होते हैं। तो देखिए जीएस पेपर 1 में 3 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, करंट अफेयर और सांख्यिकी। उसके बाद आपका जीएस पेपर 2 में होता है पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इकोनॉमिक और ज्योग्राफी के मिले जुले ही चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन में मैंने जीएस पेपर 2 के पहला सब्जेक्ट पॉलिटी के बारे में बताने वाली हूँ कि पॉलिटी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर बार बीपीएससी क्वेश्चन मेंस में पूछ रही है। जीएस पेपर 1 का पूरा मैंने बता दिया है। जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं देखे हैं वो लोग जाके जरूर देख लीजिएगा। आज मैं आपको जीएस पेपर 2 में जो 4 सब्जेक्ट होते हैं उनमें से पहला जो सब्जेक्ट है वो पॉलिटी, इसके बारे में बताने वाली हूँ। साथ ही साथ क्लास नोट्स को बताऊंगी कि मैं किस क्लास नोट्स को फॉलो करती हूँ, और बुक भी बताऊंगी आपको कि आप कैसे जान सकते हैं कि 67 बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन के लिए किस किस टॉपिक से बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है, कैसे एनालाइज करना है, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए आज के सेशन शुरू करते हैं। जीएस पेपर 2 में जो पहला सब्जेक्ट है पॉलिटी, इसके बारे में देखते हैं कि पॉलिटी में इंपॉर्टेंस कौन कौन से टॉपिक हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए मैंने लिख रखा है जीएस 67 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन जीएस पेपर 2 में पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या पढ़ें। ठीक है, तो देख लीजिए मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों रखा है। मैं हिंदी में बोलूंगी, जो भी स्टूडेंट का इंग्लिश है वो लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला जो है वो गवर्नर यानी कि राज्यपाल। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका भारतीय संघवाद के बारे में, तीसरा आपका हो जाएगा चुनाव, चौथा आपका हो जाएगा डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद हो जाएगा अगला जो टॉपिक है भारत के मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी में। फिर आपका हो जाएगा प्रेम्बल्स यानी प्रस्तावना, जिसी को उद्देशिका कहा जाता है। ठीक है, उससे क्वेश्चन बहुत बीपीएससी पूछ रही है, आगे आने वाली भी बीपीएससी उसमें क्वेश्चन पूछ सकती है। फिर आ जाएगा धर्मनिरपेक्षता। उसके बाद आ जाएगा अगला आ जाएगा राजनीति और जाति पर अपराधीकरण। उसके बाद आ जाएगा सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशनशिप, जिसको हिंदी में केंद्र राज्य संबंध के नाम से जानते हैं। फिर भारत में पंचायत और स्थानीय स्वशासन के बारे में पूरी की पूरी आपकी जानकारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि भारत के पंचायत और स्थानीय स्वशासन से क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि देख लीजिए मैं नंबर डाल देती हूँ, आप लोग को पता चल जाएगा कि टोटल कितने हैं। ऐसे आप लोग को पता नहीं चल रहा होगा, तो देखिए मैंने नंबर इसमें डाल दिया है। लगभग टोटल 11 जो हैं ये आपके जो हैं टोटल 11 टॉपिक हैं जो 67 बीपीएससी पॉलिटिकल साइंस जो जीएस पेपर 2 का जो पहला सब्जेक्ट है उनमें से इन्हीं के इर्द गिर्द आपको क्वेश्चन आएगा। तो जो भी स्टूडेंट के पास बुक नहीं है या कुछ सिलेबस वगैरह नहीं है वो इसको आप लिख लीजिएगा, इस तरीके से आप इसको फॉलो करिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। पहला आपसे पूछा राज्यपाल का टॉपिक, दूसरा भारतीय संघवाद, तीसरा चुनाव, चौथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, पांचवा में आपका भारत के मौलिक अधिकार और कर्तव्य के बारे में। उसके बाद प्रस्तावना से पूछा जाएगा, धर्मनिरपेक्षता के टॉपिक पूछे जाते हैं, राज्य और जाति के प्राधिकरण के बारे में पूछे जाते हैं, केंद्र राज्य संबंध बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और भारत में पंचायत स्थानीय स्वशासन। अब यहाँ पे एक सवाल है जो बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे करेंगे कमेंट करके, इसलिए मैं पहले ही बता देती हूँ इस वीडियो में। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि इसके लिए क्या मैं कौन सा बुक पढ़ें, एम लक्ष्मीकांत बुक से। तो मैं आपको कहूंगी एम लक्ष्मीकांत बुक मत पढ़िए। एम लक्ष्मीकांत बुक वही स्टूडेंट पढ़िएगा जिनको पॉलिटी अच्छे से समझ में आता है। और पॉलिटी समझने के लिए सबसे आसान चीज है, आप 9, 10th या 11, 12 के जो भी आपके पास जो बुक है पॉलिटी का एनसीईआरटी जो गवर्नमेंट स्कूल में मिलते हैं उसको आप एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद ही आप कोई भी मोटे बुक को उठा के पढ़िएगा, यानी कि एम लक्ष्मीकांत जैसे जी जो बुक है एम लक्ष्मीकांत जी का वो बुक आप पढ़ सकते हैं। लेकिन कोई भी नया जो स्टूडेंट है डायरेक्टली एम लक्ष्मीकांत बुक लेकर अगर तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैं उनको कह देती हूँ साफ एकदम बिल्कुल भी आप ये गलती मत करिएगा।
ये सारे टॉपिक को आप अच्छे तरीके से जब एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा 9 से लेकर 12 तक का, ये सारे टॉपिक्स आपको उसमें मिल जाएंगे। आप छोटे छोटे टॉपिक जो है उसको पहले कवर कर लीजिए, फिर उसके बाद आप जो बड़े वाले टॉपिक है उसको कवर कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। और आपके हाथ में एक ब्रह्मास्त्र है, मोबाइल है, आप उसका यूज कर सकते हैं इसमें। अब मैं आपको इसको हेल्प करने के लिए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी में, इसका एनालाइज कैसे किया जाए, इसके बारे में मैं बुक बता रही हूँ। उससे पहले मैं आपको नोट्स बता देती हूँ कि मैं जो नोट्स यूज करती हूँ उसको मैं बता देती हूँ। और ये नोट्स जो मैं बता रही हूँ ये टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ रूप में भेज दिया गया है। जो भी स्टूडेंट इस बुक को नहीं खरीद पा रहे हैं या नहीं मिल रहा है, कुछ भी उनको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा भागदौड़ करने की ज़रूरत भी नहीं है, परेशान भी मत होइएगा, क्योंकि इसका पूरा पीडीएफ आपको मेरे चैनल के टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। तो देख लीजिए, जैसे कि मैं हर एक वीडियो में आपको आस्था इसके क्लास नोट्स को बताती हूँ, तो बिल्कुल आस्था इसका क्लास नोट्स ही है जिसको मैं फॉलो करती हूँ। देखिए राज्य व्यवस्था का है, ठीक है, क्लास नोट्स है। देखिए वो वही चीज है जो मैंने टॉपिक उठाया है, वो हर चीज इसमें दिया हुआ है। देखिए फेडरलिज्म, संघवाद, ठीक है, हर एक चीज को, केंद्र राज्य संबंध भी देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। हर एक चीज को टॉपिक जो है जो मैंने अभी आपको निकाल कर 11 बताए हैं टॉपिक, उन्हीं सब से ये सारे के सारे नोट्स बनाए हुए हैं। ये आस्था आईएएस के क्लास नोट हैंड रिटन नोट्स है। मैं पटना में रहती हूँ तो मुझे पटना में आराम से मिल गया था। ज्ञानदीप पुस्तक भंडार करके यहाँ मोबाइल नंबर भी शो कर रहा है, आप लोग मंगवाना चाहते हैं तो उनके पास होम डिलीवरी भी है, इस पर फोन कर लीजिएगा। अगर आप यहाँ भेजना चाहेंगे वो तो भेज देंगे, नहीं तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कहूंगी आपको लेने की बुक जरूरत नहीं है, मेरे चैनल पे डाला हुआ है, आप उसको अपना पीडीएफ के रूप में निकलवा लीजिए, साइबर कैफे से आप उसको यूज कर लीजिएगा, या फिर आपके पेन ड्राइव वगैरह में सेव कर लीजिए। जब भी आपको जरूरत पड़े आप उसको एक बार ओपन करके देख कर अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि लास्ट नोट्स देख लिया आपने आस्था आईएएस का, इसके बारे में बता दिया कि मेरे चैनल पे भी ये है टेलीग्राम पे। अब मैं आपको बुक बता देती हूँ जो हर बार मैं बता रही हूँ, और फिर से मैं वही बुक बता रही हूँ। देखिए बीपीएससी केवीसी नैनो का, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप क्वेश्चन को एनालाइज कैसे करें कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी में, ये आपको आंकना बहुत जरूरी है। जो भी स्टूडेंट इसको अच्छे तरीके से समझ लिए उनका एग्जामिनेशन में कम नंबर आने का कोई भी चांस नहीं है, एक बार में क्वालिफाई वो कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप प्रीवियस के जितने भी अभी तक बीपीएससी ने एग्जाम ले रखा है उन सबको क्वेश्चन को देखना है, ठीक है, कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हर बार पूछा जा रहा है। तो इसके लिए ये बेस्ट बुक है, बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक है। 1993 से जितना भी 2020 तक के बीपीएससी ने एग्जामिनेशन ले रखा है उस सब इसमें डाला हुआ है। ध्यान दीजिएगा 2020 ये मेरा 1 साल पुराना हो गया है, नया वाला 2021 का रहेगा, ठीक है। तो उसमें 66 बीपीएससी का मेंस एग्जामिनेशन का भी उसमें पूरा कंप्लीट रहेगा, ठीक है। तो इसको ले लीजिएगा, तो आपको 250 रुपये, 200, 250 के अलग अलग प्राइस में आपको मिल जाएगा, ठीक है, यानी लगभग 300 के अंदर आपको मिल जाएगा। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में जीएस पेपर 2 का जो पहला सब्जेक्ट है पॉलिटी में, ठीक है। तो यहाँ देखिए 65 बीपीएससी तक इसमें दिया हुआ है। तो 65 बीपीएससी का जीएस पेपर मुख्य परीक्षा दूसरा वाला में हम लोग देखते हैं कि दूसरा वाला में क्या पूछा गया है, ठीक है। तो दूसरा वाला में हम लोग देख लेते हैं कि क्या पूछा जा रहा है। अभी ये जो पहला ही चल रहा है क्योंकि डीआई तक पहला ही होता है, ठीक है। अब यहाँ से दूसरा आ जाएगा, देखिए पेपर 2 यानी सामान्य अध्ययन 2, ठीक है, जीएस पेपर 2 का पहला सब्जेक्ट में। तो देखिए यही पहला सब्जेक्ट का ही क्वेश्चन पहला ही है। पहला क्वेश्चन है कि क्या आप इस व्यक्ति से सहमत हैं कि हमारे संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं किंतु दूसरे हाथ से उन्हें वापस ले लिया गया है। मेरा जो पांचवा जो टॉपिक था 67 बीपीएससी के लिए जो मैंने आपको बताया, देख लीजिए, उसमें मौलिक अधिकार के बारे में मैंने आपको बताया कि मौलिक अधिकार आपको पढ़ना है। तो देखिए मौलिक अधिकार से ही 65 बीपीएससी में पूछा गया है कि हमारे भारतीय संविधान ने जो हमें मौलिक अधिकार दिए हैं एक हाथ से ले लिए हैं, और एक हाथ से दिया और एक हाथ से ले लिया है, क्या आप इससे सहमत हैं, इसको व्यक्त करेंगे। ये पूरा जो आपका है ये अब सॉल्यूशन के साथ है, आप इसको अपना जो आप नोट्स तैयार करिएगा उसमें आप इसकी मदद भी ले सकते हैं। इसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स को आप अपने अकॉर्डिंग छांट कर भी लिख सकते हैं। देखिए आप उसके अलावा देख लीजिए यहाँ पे और भी क्वेश्चन है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता देती हूँ,
इसमें जब भी आप पॉलिटिकल साइंस में जब क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा तो बिहार के रेफरेंस में दीजिएगा, क्योंकि बिहार का आपको पता है बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो बिहार के रेफरेंस में आंसर लिखना आपका बहुत जरूरी है। देखिए बिहार को जोड़कर भी एक क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, इसी बुक में पेज नंबर में बता देती हूँ, देखिए 27 है। इसमें पूछा गया, देखिए साफ साफ यहाँ पूछा गया कि भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था राष्ट्रोन्मुखी न होकर व्यक्ति उन्मुखी है, इस तथ्य से बिहार राज्य के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कीजिए। ठीक है, देखिए बिहार राज्य, ध्यान दीजिएगा, बिहार राज्य के संबंध में, यानी कि बिहार राज्य के परिप्रेक्ष्य में भारतीय राजनीति जो दलीय व्यवस्था राष्ट्रोन्मुखी है या फिर व्यक्ति उन्मुखी है, इसके बारे में पूरा परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट करने के लिए बात किया गया है। फिर एक क्वेश्चन 2 में भी इस तरीके से देखिए, भारतीय संसद में गैर प्रभुत्ता संपन्न विधि निर्मात्रीय संस्था तथा इस कथन को समीक्षा कीजिए, समीक्षा लिखा हुआ, समीक्षा कीजिए, इसके बारे में पूरा का पूरा जानकारी दिया हुआ है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके बीपीएससी 65 में पूछा गया। देखिए इस आसन से आप क्या समझते हैं, इस आसन लागू करने वाला बिहार की स्थिति में स्थिति का वर्णन कीजिए। ठीक है, इस आसन में क्या है और इस आसन से बिहार की जो स्थिति है उसको वर्णन करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो पूरा का पूरा व्याख्या दिया गया है। इस आसन में जो बिहार में जन शिकायत निवारण प्रणाली है, बिहार में ई शक्ति परियोजना जो चल रही है उस सब के बारे में यहाँ पे कंप्लीट कर दिया गया है। अब दूसरा जो सेशन आपका था वो आपका आ जाएगा ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से मिक्स क्वेश्चन आ जाएगा। जो हम लोग का दूसरा है वो इकोनॉमिक्स का है, देख लीजिए यहाँ पर इकोनॉमिक्स का है, मैं दिखा देती हूँ, देख लीजिए इकोनॉमिक्स है। ठीक है, उसके बाद ज्योग्राफी है, तो दूसरा सेशन में भी यहाँ जो आ रहा है वो इकोनॉमिक्स का आ रहा है। तो आपने देख लिया कि जो 4 सब क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी 65 में, वो 4 क्वेश्चन आपके कहाँ से पूछे गए हैं, तो वो सारा जो पूछा गया है इन्हीं के पॉइंट से पूछे गए हैं, यही सब पॉइंट से पूछा गया है। आपने देख लिया यहाँ पे मौलिक अधिकार के बारे में पूछा गया, राजनीतिक जातीय प्राधिकरण पे एक क्वेश्चन था, राजनीतिक दलीय पे क्वेश्चन था। तो इसी तरीके से आपके इन्हीं सब पॉइंट्स से क्वेश्चन बनेंगे। इस बुक को आप ले लीजिएगा, इस बुक लेने से आपको एनालाइज हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछती है और आपको हैंड रिटन नोट्स करने में भी आपको फायदा हो जाएगा। उसके अलावा ये अस्थायी इसका क्लास नोट्स जो मैंने आपको बताया, ये इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसमें भी बहुत अच्छे तरीके से हर चीज को सारा के सारे सॉल्यूशन दे रखे हैं इन्होंने, बहुत ही अच्छे तरीके से है। ये नए वाले भी अभी मार्केट में बहुत तरह का आ भी गया होगा, आप लोग अपने जो भी आपके नजदीकी मार्केट है एक बार जरूर पता कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट को अगर नहीं मिल रहा है तो हड़बड़ाइएगा नहीं, मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, नहीं रहेगा मैं फिर से आपको भेज दूंगी, लेकिन हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। तो आज के सेशन में मैंने आपको जीएस पेपर 2 का जो पहला सब्जेक्ट है पॉलिटी, ये कंप्लीट करवा दिया। सारे के सारे मैंने टॉपिक बता दिए कि किस तरीके से ये आपको क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ये भी मैंने दिखा दिया। अब आप 67 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में जो अगला सब्जेक्ट है जीएस पेपर 2 में इकोनॉमिक्स, उसके बारे में अगले सेशन में बताया जाएगा। तो बस आपको पता है कि पीटी एग्जामिनेशन 30 अप्रैल को होने वाला है, तो उसका तैयारी कर लीजिए। मेरे चैनल पे बहुत सारे आस्था आईएएस का सेट प्रैक्टिस भेजा गया है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। बिहार स्पेशल भी दिया गया है पीटी के लिए, सब कुछ आप उस पर डाला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं उसको। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और जाते जाते आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि सेशन आप लोग को कैसा लग रहा है, कि क्या इसमें पूरा और भी अच्छे तरीके से और बताया जाए, और आगे आने वाले टाइम पे क्या क्वेश्चन सॉल्व करके भी मैं बता सकती हूँ, ये सब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ और मुझे भी यानी कि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, आप सबको पता ही है, मैं बीपीएससी की तैयारी कर ही रही हूँ। तो देखिए ये सारे टॉपिक को मैं ही फॉलो कर रही हूँ, जो चीज़ मैं आपको अपने में फॉलो करती हूँ, अपने लिए करती हूँ, वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे नए वाले जो जीएस पेपर 2 का जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स में, उससे मुलाकात होगी, उसमें मैं बताऊंगी किस तरीके से। और हाँ, एक चीज़ और बता देती हूँ मैं कि इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी को दोनों को साथ में लेके चलूंगी, क्योंकि दोनों को ही कंबाइन जो पेपर होते हैं एक जैसे होते हैं, कंबाइन टॉपिक से पूछे जाते हैं, इसलिए दोनों को मैं एक ही साथ करूंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।